दूसरे दिन हफ्ते में देखिएगा मेन रोड पर कोई भी ठेली आपको नहीं दिखाई दे रही है और जो ठेलियाँ थी वो कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से सारा तमाम जितनी भी ठेलियाँ सड़क पर थी सब यहाँ से हटा दी गई है। देखिएगा आप ज़रा, और ये स्थिति यहाँ पर हो गई है। और ये देखिएगा ठेली कहाँ पहुँची है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा आप, ये नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई करते हुए, और कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जो यहाँ पर है उनको नहीं हटाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ठेली लगाते हुए लोग हैं उनकी ठेलियाँ यहाँ पर भर ली गई है और उनको नगर निगम में ले जाया जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात होगी कि, और देखिएगा नगर निगम की टीम में दिखा देता हूँ आपको, ये पूरी टीम है जो कार्रवाई कर रही है। अब जिस बारे में बात कर रहा था आपसे, हाँ जी भैया, हमारी यहाँ की ठेली लगा है। मुझे टीबी की शिकायत है। भारी सामान के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा था। मेरा घर यहीं पे है, पीछे ही है। मेरी वाइफ जो है ना, तो हमारे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के, ठीक है। और जो है ना, मैं यहाँ पे जो है अपना काम 100-200 रुपये 300 रुपये बच जाते हैं, उसका घर का खर्चा चल जाता है हमारा। लेकिन दूसरे दिन हफ्ते में नगर निगम वाले, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी तराजू उठा के ले जाते हैं, कभी कोई ठेली लेके चले जाते हैं। भाई हम तो बहुत दुखी हो रखे भाई साहब। अब बताओ, करें तो करो, कहेंगे क्या करें हम, बताओ कहाँ जाएं हम। अब एक इनकी का ये ठेली अलीगढ़ का भाई लाइसेंस भी है। हाँ, अब ये थोड़ी है कि भाई हमारे आदमी भी नहीं है और हम ऊपर जाकर काम थोड़ी करेंगे, थोड़ी थोड़ी उम्र में चलेगा छोड़ के। लाइसेंस होने के बाद भी ठाक ले, सिर पर नहीं है हमारे कोई भी कमाने वाला। बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। फिर भी करा खाना, चलान चुरुन कुछ नहीं काट गए हमारे, तो लाइसेंस रिन्यू हो रखे हमारे लाइसेंस। ठेली में तो छोड़ गए, इनकी बाकी की ले गए, सबके ठाक है। हाँ, मेरे तो छोड़ के बड़ी मुश्किल में छोड़ के गए। मेरे तो 4 है, पता नहीं 5 है। रोजगार कर रहे हैं, जो छोटा तबका है, तो क्या करें अब ये लेके जा रहे हैं। अब ये बस चाय पानी का रोजगार कर रहे हैं, और क्या चाय पानी है और क्या बेच रहे हैं, कुछ भी ना। ये साग सब्जी है, क्या है बताओ। हमारे सिरों पे भी नहीं है, हाथ पैरों से भी मेहनत करने काबिल नहीं है। हाथ भी विकलांत है हमारा, तो है ना, हाथ भी विकलांत है। शरीर हमारा थका हुआ। मंडी हमारी खुद बनवाई हुई है, क्योंकि हमारे दादा परदादा अंग्रेजों के ज़माने के रहने वाले। तो हमारे जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा तो यही काम है। और यो भी ये लोग छीन रहे, और छीनने के बाद हमें इन्होंने लाइसेंस भी दे रखे बना के, फिर भी ये नु कह रहे कि भाई सर रिन्यू कराओ। और 1-2 दिन तो उनकी वो नहीं चल रही, साइड थोड़ी सी क्या होती है हमें नहीं पता, हम लिखे पढ़े नहीं है। उनकी साइड नहीं चल रही साइड, तो भाई हमारे कागज होके करके दो। अन्य तो हमारी सामान क्यों उठा रहे। एक बार पहले उठा कर लाए थे हम मुश्किल से, अब फिर मुश्किल से मेरे ख्याल का कई जनों ने छुटवाई है। क्या सामान न ला दो, चलान करके चले जाओ। चलान हमने कहा चलान काट दो भाई, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 400-500 तो दे ही देंगे, जैसा कैसा करके कर्जा उर्जा करके 4-5। और अभी मंडी से लाए सामान,
उसे लगा भी नहीं पाए। वो सारा सामान वहाँ खिंडा खिंडा के लोगों की सामान पलट पलट के ले गए, वो पड़ा हुआ सामान। कम से कम आज मैं ले गई थी 4100 रुपये ले गई थी, तो इससे 500 रुपये जब कम पड़ गए तो इससे लेके गई मैं उधार। और 450 रुपये की मटर तो अब भी उधार पड़ी हुई है। तो जब हम वहाँ से कर्जा करके यहाँ लाएंगे और वो भी हमें बिकने नहीं देने के, तो क्या करेंगे हम? क्या आत्महत्या करें हम? कोरोना में हमारी अस्सी मारी 3 लोगों ने, लठ बजाए थे लोगों को घरों में, लुगाइयों का, लेडीज़ों का, हम तलक मारी इन्होंने। तो ये सरकार ही होगी? है सरकार थोड़ी होगी। सरकार हमारे से तो है, जनता से तो सरकार, ये थोड़ी कि भी सरकार अपने आप बन गई। तो ना मारो ना, क्यों मार रहे? अरे हमारे बच्चों को तो रोजगार दो ना, जब तुम इतने बैठे हुए। कोई नहीं है हमारे तो वही है, कर्ज बंद है, कर्ज बंद है भाई। बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, वो अपने बच्चों को पाल लेंगे। जब हमारे हाथ पैर चल रहे तो हम भी तो थोड़ा करेंगे ही। ये कह रहे चलती फिरती रखो, चलती, अरे चलती फिरती तो यहाँ ठिया थोड़ी जमा लिया, थोड़ी ऐसा थोड़ी हो। इसके भी हमारा 5-6 हज़ार का नुकसान है जी भाई। तुम्हारे सामने सेब है, हाँ ठेली ले गए मेरा 17,000 रुपये, मान लो 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया, दागी हो गया सेब ही ना, पलटा तो है नहीं। खैर अब तो उन्होंने कहा कि उतार लो अपना, हो गया नुकसान तो नुकसान ही है भैया, 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया। यहीं पे लगाते हैं, चलते फिरते रहे हैं भैया। सौदा मंडी से ला रहे थे, वो लगा ही रहे थे बस, और कुछ ना कर रहे थे। यहाँ पे खड़े नहीं होते हम, सौदा मंडी से ला रहे थे, वो लगा ही रहे थे बस। उधार सामान ला रखा और ठेली चढ़ा के ले गए वो। अब बताओ वो उन्हें आड़तियों कहाँ से देंगे शाम तक? हमारे साथ कम से कम 1000-1500 का नुकसान। बवासीर की बीमारी हमारे बच्चों को, चाची लगा रही थी रेडी, क्या करें बताओ? हैं उसको उठा के ले गए। लाइसेंस वाले को भी उठा रहे, तो बताओ क्या करें जब लाइसेंस ही काम नहीं आ रहा? 5-6 ठेली सिर्फ सब्जी की लगती है, सब मुश्किल से पीछे करके लगाते हैं। यहाँ पे 5-6 सब्जी सिर्फ सब्जी की लगती है और पीछे करके लगाते हैं, तब भी हमको मतलब इतना दबाया जा रहा है कि हमारी सब्जी की ठेली चढ़ाई जा रही है। मतलब हम कहाँ से लाएंगे? हमारे साथ आदमी है नहीं, अकेले हम काम कर रहे हैं। ये भी विधवा, वो भी विधवा, हमको आदमी ने छोड़ रखा। 3 बच्चे 4 बच्चे ये पाल रही है। अब ये थोड़ी है कि भाई ऐसे इंसाफ की बात करो, या तो जगह दिलाओ कहीं। हाँ बस बच्चे पल रहे, कैसे भीख मांगेंगे? 14 तीनों, इसके 4 मांगेंगे, मेरे 3 मांगेंगे, तुम्हारे जैसे भीख देंगे। अब छुटाने के लिए कह रहे हैं निगम में आ जाओ। निगम में जाना पड़ेगा, 1000-1500 रुपए लगते हैं। हाँ 1500 रुपए लगता है, कहाँ से देगा वो? अरे इसके सारी सब्जी सड़ रही है, मिली नहीं। पिछली बार की तो इसने छोड़ ही दी थी, थक्के खा के 2000 रुपए लगा दिए थे, पूछो। कंप्लेंट करी थी सीएम पोर्टल पे, और कम से कम 4 से 5 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ। आप लॉगिन खोल के दिखाएंगे, मैं अभी फ़ोन में लॉगिन खोल के दिखा दूँगा। ये सड़क है और ये एक आम रास्ता है। मेरे घर का नक्शा पास है जिससे कि मेरा घर बना है, उस नक्शा पास में भी ये रोड दिखाई गई है, मेरे ख्याल से 20 फीट की। ये कहीं से आपको 20 फीट की रोड दिख रही है? क्योंकि दोनों तरफ से घेर ली गई है। इस तरफ मंडी का नाला है, उसके ऊपर भी फट्टे डाल के लोगों ने दुकानें डाली हुई हैं, और इस तरफ तो है ही है। अब सीएम पोर्टल से मैंने संपर्क किया, कंप्लेंट डाली, और 5 बार करीब मैंने कंप्लेंट डाली, और मैं अब लगातार डालूंगा जब तक ये हटता नहीं यहाँ से। क्योंकि ये तरीका नहीं है कि देखिए ना, अब रोड कम से कम ये 20 साल से नहीं बनी है ना तो ये रोड बन पा रही। कहाँ से आए ये लोग यहाँ? ये 7-8 साल 9 साल पहले आके बसे थे। कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये लीगल नहीं है ना, है तो इल्लीगली। अब क्यों है, क्या है, कहाँ क्या मिली भगत है, क्या है, कैसे, वो मुझे नहीं पता। मंडी का रास्ता है, मंडी का रास्ता नहीं, आम रास्ता है। और सीएम पोर्टल में मैंने कंप्लेंट करी तो वो लोग आपस में ये कर रहे हैं कि ये पीडब्ल्यूडी वाले बोल रहे हैं ये नगर निगम के अंडर आता है, नगर निगम वाले बोल रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। वो भी मेरे पास पूरे रिकॉर्ड पे है। अभी मैंने 1 घंटा पहले फिर से कंप्लेंट करी है, तो उन्होंने बोला है कि हम इसको अर्जेंट पे दिखवा रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या उसके बाद क्या आता है। तो यहाँ के विधायक से आपकी वार्तालाप हुई? विधायक जी से कोई बात नहीं हुई है इस बारे में। हमने अपने पार्षद जी जो हैं उनको भी बोला है, तो वो भी इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है जो यहाँ के विधायक हैं उनको। बट मार्केट में बाजार में रोने को छोटे फुटकर व्यापारी से, हाँ, तो आप इसे कैसे देखते हैं? इन्हें क्या व्यवस्थित होना चाहिए? नहीं तो सरकार इनको दे ना फिर जगह,
देखिए मंडी के अंदर दी हुई है जगह, तो आपका ये मतलब थोड़ी है कि आप रास्ता जाम कर दोगे और घर नहीं जाने दोगे किसी को। आप रेडियाँ लगानी है मंडी में लगाओ, उसी के लिए तो जगह दी गई है। क्या कार्रवाई क्या आपकी वजह से आई? ये मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से आई थी या नहीं, पर मैंने कंप्लेंट करी है, ये मुझे पता है। हर बार आते हैं, अभी थोड़ा बहुत हुआ चले गए, अब एक आध दिन में फिर आके देखना वही हाल हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये बात तो मैं पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ। थोड़े टाइम के लिए सब ठीक रहेगा, एक आध 2 दिन हो सकता है, 2-4 घंटे, उसके बाद फिर वही हालात होंगे। मैं इस रास्ते से अपने घर गाड़ी लेके नहीं घुस सकता हूँ, क्योंकि आप हालत देख लो क्या है। मंडी में लोग सब्जी खरीदने आते हैं, पार्किंग यहाँ करते हैं। अरे पार्किंग थोड़ी है भाई, या तो आप मंडी में करो, यहाँ खड़ा होकर रास्ता थोड़ी जाम करोगे। ये सड़क नहीं बन पा रही इस वजह से। कम से कम 15 1 साल 20 साल तो हो गए सड़क को बने हुए, और ये देहरादून का ऑलमोस्ट सेंटर ही है। तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है। क्या कार्रवाई की जा रही है? सर इनका क्या है, इनका अभी चालान किया जा रहा है, बाकी इनको सामान अंदर अगर दोबारा नहीं करते इनका सामान दोबारा उठा के ले जाएंगे। इनका भी इनको बार बार वार्निंग किया, इनकी बहुत बार चालान हो गया, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। आगे से इनका क्या है, इन पे क्या है, अब हमारा क्या है कि अगर दोबारा न माने पे इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अब सीधे। अच्छा, जो ठेली हटाई गई है, जो मंडी के बाहर जो ठेलियाँ थी उनको गाड़ी में भरा गया, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये इनका ये हो रहा है कि ये जो बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं फुटपाथ पे, इन लोगों की ठेलियाँ उठा के इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी जो हमारा एसएचजी ग्रुप है, जो जितने भी शहर में क्या कहते हैं ठेली रेडी वाले, इनका सत्यापन किया जा रहा है। उसके बाद इन्हें कहीं वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाएगा। नए सत्यापन के लिए तो सर परमिशन नहीं दे रहा नगर निगम, जो नगर निगम नहीं, नगर निगम के द्वारा एसएचजी स्वयं सहायता समूह बनाए महिलाओं का, उनके द्वारा क्या है सत्यापन किया जा रहा है शहर में कितने ठेली रेडी वाले हैं। उसके बाद क्या है, हमारे जो नए 25 वेंडिंग जोन बन रहे हैं वहाँ पे इनको स्थापित किया जाएगा एक जगह। क्या सर ये जो नियम है, सरकार कहती है कि हम एक छोटे लोगों को रोजगार देंगे, जो छोटा तबका है, रोज क्या उसको रूपरेखा में दिखाई? सर इसमें ये हो रहा है ना, देखो क्या भी कहा है कि हम वार्निंग देते हैं, पहले उसके बाद हटाते हैं। इसमें सर वार्निंग इनको बहुत बार पहले माइक से अनाउंस करके पता नहीं कितनी बार यहाँ अभियान लगाया गया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मान रहे। क्योंकि ये क्या कहते हैं, पूरा जो रोड है पूरी रोड घेर देते हैं, जिससे क्या है कि आवाजाही में भी दिक्कत होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, और इसलिए यहाँ पे बार बार शिकायतें आ रही हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, मतलब कोई लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम, ठेली रेडी बिल्कुल रोड में ला देते हैं लोग। तो इनका यही है कि अभी तो इनके सामान लिया उठा के ले जा रहे हैं, उसके बाद इनका छोड़ा नहीं जाएगा फिलहाल। कितने लोगों को चालान काटा है? अभी तक हमारा कम से कम यहाँ 7-8 लोगों की चालान हो गया, और 6-7 ठेलियाँ हमने भर ली उसमें। जैसे आप जागरूक अभियान चलाते रहते हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहिए? लोगों का यही कहना चाहेंगे कि भाई जितनी आपकी दुकानें उतना लगाओ, फुटपाथ में मत लगाओ, क्योंकि इससे क्या है कि जो ट्रैफिक की समस्या है एक सबसे बड़ी हो रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है हमारे यहाँ। और जो फुटपाथ है लोगों को पैदल चलने के लिए बनाया गया, न कि इनकी क्या कहते हैं सामान बाहर रखने के लिए। तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि अपने आप हटा लो, मतलब आप लोग भी जागरूक बनिए। अच्छा, ठेलियाँ तो बहुत आसानी से हटा दी जाती है, लेकिन जैसे एक अभी ये देखिएगा पूरा सड़क पे लगाया हुआ है इन्होंने फल की, इसमें बड़ा तबका है, शोरूम है बड़े बड़े। इसमें सर यही कह रहे हैं, जहाँ भी है हमारे पास, जहाँ भी कंप्लेंट आ रहे हैं फुटपाथ पे जो भी चीज़ें हैं, हर जगह क्या है उसका वो किया जा रहा है। अगर किसी का बाहर है तो उसको भी तोड़ा